हेलो स्टूडेंट्स। तो C10 एजुकेटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आप सब जानते हैं कि हम एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं। कौन सी सीरीज? पीवाईक्यू की सीरीज। और पीवाईक्यू की सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? साइंस 1 एसएससी 10th के जितने भी पीवाईक्यूज है, हर एक चैप्टर वाइज हर पीवाईक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज थे हमने देखे थे। उसके पहले साइंस 1 में जितने भी चैप्टर है सब चैप्टर्स के हमने पीवाईक्यूज करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वो पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं जो आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में। और आज हम करने वाले हैं हमारा स्पेस मिशन से रिलेटेड। इस चैप्टर में जितने पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं, क्या क्या पूछा जाता है इस चैप्टर से, मोस्टली इन सारे पीवाईक्यूज को देख के हम एक समरी बनाएंगे, देखेंगे कि क्या इसमें बार बार पूछा गया है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पीवाईक्यू सीरीज। ओके, तो आज का क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमको एमसीक्यूज दिए गए हैं। ओके, तो एमसीक्यूज क्या दिए गए हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आपको अगर दिख नहीं रहा है तो इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। ओके गाइस, वेट। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो गाइस, कोई चीज हम बोलते हैं ना, रॉकेट ऊपर जाता है तो क्यों जाता है? नीचे बहुत सारा फोर्स देके जाता है, हाँ कि ना? नीचे क्या देता है? वो बहुत सारा फोर्स देता है, तो क्या आता है? और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? इक्वल रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो कौन से लॉ पे काम करता है ये आपका रॉकेट? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, अब वो नीचे इतना प्रेशर देता है कि वो ऊपर उड़ जाता है, हाँ कि ना गाइस? ठीक है, ओके। द हाइट ऑफ द मीडियम अर्थ ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, देखिए अर्थ के अराउंड है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ऐसे तीन ऑर्बिट है। और तीनों ऑर्बिट में अलग अलग पर्पस से सैटेलाइट भेजे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है? कौन सी है हमारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट? कहां तक है? 500 से, सॉरी 5000 से 20,000 किलोमीटर तक क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट, अब तुम लोग बोलोगे 5000 से 20,000 के बीच में तो सर इधर है ही नहीं, इधर तो 1,500 किलोमीटर है, 250 और 45। और देखिए बट इसमें अभी इसके नियरेस्ट, ये जो रेंज है इसके नियरेस्ट कौन सा है? 25,000। ठीक है, तो हम इधर 25,000 को, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 25,000 हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट रहेगा। ठीक है गाइस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमको कि राइट द नेम ऑफ स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। अब बच्चों ने एक सैटेलाइट बनाया था, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? और सेंड टू द स्पेस थ्रू इसरो इन 2000, मतलब इसरो ने उनका सैटेलाइट खरीदा था गाइस। सोचो स्टूडेंट्स कितने ब्रिलियंट है। क्या है? देखो आपकी ये टेक्स्ट बुक का ही है। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम COEP मेड अ स्मॉल सैटेलाइट सेंट टू स्पेस इसरो। द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज स्वयं। क्या है गाइस? स्वयं। हम इधर एक बार लिख लेते हैं, याद रखना क्या है नाम? स्वयं। स्वयं क्यों? उन लोगों ने खुद से बनाया था ना, इसलिए स्वयं रखा है। ठीक है, ओके, स्वयं। एंड इट्स वेट्स अराउंड, देखो इधर थोड़ी एडिशनल जानकारी भी दी हुई है। इधर तो खाली आपको नाम ही पूछा था, लेकिन इधर एडिशनल जानकारी भी थोड़ी बहुत हमने देके रखी है, तो कि आपको एग्जाम में देखिए कुछ भी आ सकता है। इधर नाम पूछ लिया, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, क्या था? 1 किलो का था। इट्स ऑर्बिट अर्थ एट हाइट ऑफ 550 किलोमीटर के रेंज में ऊपर हाइट से घूमता था। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैटेलाइट वाज टू प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस यूजिंग अ स्पेशल मेथड। मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए इनका सैटेलाइट यूज होता था। ठीक है, किस चीज के लिए यूज होता था? मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है गाइस, ओके। सो हमारा भी नेक्स्ट क्या लिखा है? फाइंड द ऑड वर्ड आउट। आपको ये दिख रहा है गाइस? मैं इसको थोड़ा, आप बोलो तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये दिख रहा है? ओके, ठीक है। अब देखो, फाइंड द ऑड वर्ड्स आउट। ऑड वर्ड्स आउट मतलब पहले इनसेट है, जी सेट है, IRS है और PSLV। अब देखो इसको देख के हमको पता चल जाना चाहिए कि इसमें ऑड वन आउट PSLV है। क्यों PSLV? ये देखिए ये सब क्या है? सैटेलाइट की सीरीज है। ये जो है ना, इनसेट, जी सेट, IRS, ये सब क्या है? सैटेलाइट की सीरीज है, सैटेलाइट है। ठीक है, बट ये PSLV क्या है? PSLV पता क्या है गाइस? PSLV व्हीकल है, लॉन्चर व्हीकल है, लॉन्चर है। क्यों? इसके अंदर हम रॉकेट को डालते हैं, इसके हम सैटेलाइट को डालते हैं, जो कि हमारे सैटेलाइट को ऊपर तक लेके जाता है और उस ऑर्बिट में छोड़ देता है। ठीक है, तो क्या है? PSLV क्या है? लॉन्चर है। ठीक है गाइस, PSLV क्या है? हमारा लॉन्चर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
व्हाट इज द हाइट ऑफ द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। अब देखो मैंने बताया था आपकी अपना, ये देखो ये अर्थ है, ठीक है। अब ये देखो ये जो फर्स्ट एरिया है ना, इतना समझो, इतना हाइट, इतनी हाइट क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आ जाती है। उसके बाद दूसरी आती है, दूसरी, इसको हम क्या बोल देते हैं, मीडियम बोल देते हैं, ठीक है, मीडियम बोल दिया। और ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी, एकदम ये वाली हो जाएगी हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है गाइस, क्या हो जाएगी, हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लो अर्थ ऑर्बिट, क्या पूछा है, लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट पूछी है। तो देखो इधर मैंने लो, मीडियम और हाई तीनों की हाइट आपको बताई है। लो की कितनी है, 180 से 2000 किलोमीटर, ठीक है। मीडियम की कितनी है, 2000 से 35780 किलोमीटर। देखो सबका अपना अपना वेरी करता है। तो अपना जो पहला वाला आंसर था, जैसे कि हमने देखा, देखो ये इसका एमसीक्यू में क्या है, 25,000 किसके बीच में आ रहा है, ये देख रहे हो 25,000 किसमें, 2000 से 35,780 के बीच में आ रहा है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है हमारा, 35,780 के ऊपर जो भी रहेगा वो क्या होगा तुम्हारा हायर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है गाइस, सिंपल है। ओके चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। हमारा स्पेस मिशन, हम जो स्पेस में हमारे रॉकेट भेजते हैं, सब चीजें भेजते हैं, तो उनका वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है गाइस, ड्यूरिंग वॉर इट इज पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ द एनिमी थ्रू एरियल सर्विलियंस यूजिंग सैटेलाइट का यूज गाइस देखो बहुत जगह होता है, हमको निगरानी रखने के लिए, मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, हाँ कि ना, हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। हम जो नॉर्मल घर में टीवी देखते हैं, देखो ये सोसाइटियल एप्लीकेशन, टेक्निकल एडवांसमेंट, जीपीएस वगैरह तुम यूज करते हो, साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बना सकते हो आप गाइस। क्या लिखा हुआ है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, स्पेस मिशन क्यों यूज होता है, हर चीज आप इसमें बता सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है गाइस। ओके चलो इसके बाद क्या है, गिव द वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इन दोनों के आपको फंक्शन देने हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या दिया हुआ है इधर, इस्टेब्लिशमेंट, नाम से पता चलता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स, ठीक है। क्या करेगा, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है गाइस, डन। सो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाम से समझो, स्टडी द फॉरेस्ट, desert, ocean, polar ice on the earth surface, exploration and management of natural resources, observation or guidance in case of natural climates and flood like earthquake। मतलब क्लाइमेट कैसा है, बाहर बादल कैसे बन रहे हैं कि ना, अर्थ देखो फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट वगैरह वगैरह आता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप किससे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये बताता है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, ये याद रखना। कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन क्या करता है, सब चीजों को ऑब्जर्व करता है। कौन सी, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस, सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अर्थ के अंदर जो चीजें उनको ऑब्जर्व करता है, सिंपल। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, द नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट एंड लॉन्चर, ठीक है। नेविगेशनल सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट देखो ये दिख रहा है, इधर देखो इसका फंक्शन भी दिया हुआ है, देखो ये दिख रहा है, इधर मैंने फंक्शन भी दिया हुआ है, और इनका ये जो इधर इन लोगों ने पूछा है, नेविगेशनल सैटेलाइट का ये क्या है, सैटेलाइट कौन सा है, IRNSS, ठीक है, क्या है, IRNSS, IRNSS ये सैटेलाइट है, और लॉन्चर क्या है, PSLV। इंडिया के पास देखो गाइस, इंडिया के पास PSLV लॉन्चर है, GSLV दो टाइप के होते हैं, PSLV और एक होता है GSLV। इंडिया के पास PSLV है, ठीक है, ओके ये भी याद रखना इंडिया के पास कौन सा है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का क्या है, IRS। कौन सा है सैटेलाइट का नाम, क्या है सैटेलाइट का नाम है IRS, एंड बाद में लॉन्चर क्या है, PSLV, ठीक है गाइस, ओके डन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, देखो इंडिया इन स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया आल्सो हैज मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्च व्हीकल, ठीक है। मतलब इंडिया ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, देखो इंडियन सैटेलाइट कौन से, सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर्स इंडिया में क्या है, थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, ओडिशा, यहां से हम हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है। और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। तो इतने सारे हमारे एप्लीकेशन सेंटर भी है जहां के हम यहाँ से इन सब चीजों को मैनेज करते हैं, ठीक है। बाद में देखो इसमें पूरा हर एक चीज दिया हुआ है आपके इंडियन के बारे में, देखो हमारे पास PSLV
टाइप्स ऑफ ऑर्बिट पीएसएलवी, जीएसएलवी, 2 इंपॉर्टेंट लॉन्चर है हमारे पास, ठीक है गाइस। हमने देखो अभी चंद्रयान भेजा था चांद पे, हाँ कि ना, तो स्पेस चंद्रयान 3 गया था ना हमारा, तो क्या हुआ था उसमें, पीएसएलवी के थ्रू हमने भेजा था, ठीक है गाइस, लॉन्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय रशिया। देखो, नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अर्थ और एनी प्लेनेट, ठीक है। द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्या लिखा है, हमारे मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। मून भी एक सैटेलाइट है, ठीक है, बट हम जो हमारे खुद से भेजते सैटेलाइट क्या, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे, हाँ कि ना, और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व मून करता है ना, इसलिए हमने उसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक सैटेलाइट, ठीक है। इस तरीके से सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव वन और मोर नेचुरल सैटेलाइट, हाँ कि ना, जैसे कि अभी गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह के आसपास बहुत सारे मून्स है उसके खुद के, ठीक है। सिमिलरली इफ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और एनी प्लेनेट इन अ फिक्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सिंपल, नेचुरल सैटेलाइट जो खुद से घूमता है, आर्टिफिशियल जो हम बना के भेजते हैं और अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है। आर्टिफिशियल नाम से ही पता चलता है, ठीक है। और फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या था, स्पुतनिक। क्या था, स्पुतनिक। किसने भेजा था, रशिया ने, ठीक है गाइस, ओके। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, what is meant by the satellite launch vehicle, what is meant by the satellite launch vehicle and name any one Indian satellite launch vehicle। गाइस देखो, क्या है यहाँ पे, हाँ, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मैंने आपको बताया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब वो होता है जिसके थ्रू हम हमारा सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कौन सा है, इंडिया के पास पीएसएलवी, ठीक है। पीएसएलवी एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, उसके बारे में इधर डेफिनेशन दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर यूज टू प्लेस द सैटेलाइट इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट। क्यों यूज होता है, हमको ये सैटेलाइट को, मेरे को समझो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, ठीक है। देखो ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और मैं बोलता हूं ये मेरी मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से सैटेलाइट को इस पोजीशन पे भेजने के लिए मेरे को कुछ गाड़ी लगेगी, वो गाड़ी क्या है मेरी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है गाइस, सिंपल, ओके। उसके बाद क्या है, फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब क्यों, नीचे से पूरा प्रेशर दोगे, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो चीजें ऊपर उठेगी, हाँ कि ना, ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, उस बेसिस पे। और क्या बोला है उन लोगों ने, उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उन लोगों ने, नेम एनी वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। क्या है हमारे पास, पीएसएलवी, ठीक है गाइस, इस तरीके से, ओके। इंडियन पूछा है इसलिए हम पीएसएलवी डाल, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया गाइस हमारे पास, ये देखो, गिव साइंटिफिक रीजन इट इज नेसेसरी टू मैनेज द स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस क्या होता है गाइस, देखो जब पीएसएलवी ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमारा जो सैटेलाइट होता है ना अंदर होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक एक करके एक पार्ट छूटते जाते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर में, देखो एक एक करके पार्ट्स छूटते जाते हैं पीएसएलवी के, ठीक है। तो जो सब जब पार्ट्स छूट जाते हैं तो बचता है वो हमारा सैटेलाइट, वो उस ऑर्बिट में रहता है, ठीक है। तो वो जो छूटता है, अब वो देखो स्पेस में ऐसे ही जो हमने निकाला है वो क्या है, स्पेस में घूमते रहते हैं, हाँ कि ना, वो भी अपने अपने स्पीड पे घूमते रहते हैं। लेकिन ये सब क्या है, अभी ये हमने इतने सारे सैटेलाइट स्पेस में भेज दिए हैं, कितने कंट्रीज ने, तो उसके कारण क्या हो गया गाइस, बहुत सारा अंदर कचरा जमा हो गया, वो सब तो कुछ काम के है ही नहीं, कुछ काम कर नहीं रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेस डेब्रिस बोलेंगे, ठीक है। अनवांटेड चीजें हैं जो, these debris can be harmful to the artificial satellite। अब देखो यही कचरा, अभी हमारा आर्टिफिशियल हमने भेजा, क्या आया, टकरा गया, तो हमारा सैटेलाइट क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो ये बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम। सिंपल जो मैंने बताया वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस डेब्रिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सून इट विल बी डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेसक्राफ्ट, हाँ कि ना, अभी इतने बढ़ गए हैं कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कुछ नए स्पेसक्राफ्ट भेज ही नहीं सकते हो, क्यों, भेजोगे टकराएंगे, फूट जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब ये अनसर्टन होता है, समझ रहे हो, कौन कहां से कब आ जाए ये कुछ पता नहीं हो सकता, कचरा किधर भी घूम रहा है, ठीक है। इट इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल टू मैनेज द स्पेस डेब्रिस, ठीक है। इन डेब्रिस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, हमको करना पड़ेगा, अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने से रुक जाएगी एक टाइम पे, ठीक है गाइस, ओके। तो इसके बाद क्या दिया हुआ है गाइस, गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सीरीज डेवलप्ड बाय इंडिया।
कौन सैटेलाइट सीरीज का नाम बताना है, मतलब कौन सा सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट सीरीज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन एंड मेट्रोलॉजिकल, हम जो टीवी देखते हैं, टेलीविजन वगैरह, उन सब के लिए कौन यूज होता है, ये वाला। नाम क्या है, इनसेट। नाम क्या है पूरा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, नाम याद रखना है, इनसेट, ठीक है, इनसेट। दूसरा क्या है, सैटेलाइट सीरीज स्पेशली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कौन सी, एजुसेट। एजू मतलब एजुकेशन और सेट मतलब सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है गाइस, एजुकेशनल सैटेलाइट, ओके, समझ रहा है। उसके बाद क्या है, सैटेलाइट सीरीज टू एग्जैक्ट लोकेट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, किसी का भी प्लेस बताने के लिए कि भाई ये चीज यहाँ लाई कर रही है, ये चीज यहाँ लाई कर रही है, ये चीज यहाँ लाई कर रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, IRNSS, ठीक है। ये देखो, ये इसका और ये इसका, ठीक है गाइस। क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट, ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज इन दिवाली, हम दिवाली में यूज करते हैं, ठीक है। नेम द लॉन्चर ऑन विच इट्स वर्किंग इज बेस्ड, ठीक है, लॉन्चर का नाम बताना है जिसके ऊपर इसका वर्किंग बेस है, ठीक है। द रॉकेट क्या है, टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज इन दिवाली, इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ लॉन्चर, ये क्या है, सॉर्ट ऑफ लॉन्चर है। इन दिस रॉकेट अ फ्यूल इज इग्नाइट यूजिंग अ फ्यूज एंड रॉकेट इज प्रोजेक्टेड इन द स्काई, सिंपल, आप रॉकेट जलाते हो ना, हम बॉटल में डालते हैं, फिर आग लगाते हैं, जलाते हैं, ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये रॉकेट क्या काम कर रहा है, एज अ आपको ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। और कौन से लॉ पे बेस्ड है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, ठीक है गाइस। सिमिलरली देखो, इफ अ बलून इज ब्लोन एंड रिलीज्ड विथ इट्स एंड ओपन, देखो मैंने फुग्गा फुलाया, ठीक है, फुग्गा फुलाया और उसको ऐसे छोड़ दिया, क्या करता है, वो आगे भागता है, क्यों, क्योंकि उसको क्या पीछे से क्या मिलता है, थ्रस्ट मिलता है, थ्रस्ट मतलब फोर्स मिलता है, ठीक है। क्या होता है, वो पूरी हवा निकलती है, वो हवा जब पीछे निकल रही है तो फोर्स लगा रही है और उसको आगे भेज रही है, ठीक है, समझ रहे हो, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, उसके ऊपर ही आपका पूरा ये चीज बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद देखो, ये टाइप ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन और द नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट। देखो गाइस, ये वाला टेबल आपका 3 से 4 बार पूछ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला पूरा टेबल आप कर लो, ठीक है। इसके पहले भी इससे टेबल से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ चुके थे और ये फिर से आया है, तो आप लोग को मैं चाहूंगा कि आप लोग ये फिर से करो, ओके गाइस, ठीक है, ओके। सो इसमें फर्स्ट क्या दिया है, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, कौन सा है, नेविगेशनल सैटेलाइट, ठीक है गाइस, क्या है, नेविगेशनल सैटेलाइट, ठीक है, इधर लिख दूं मैं नेविगेशनल, ठीक है, इधर सैटेलाइट, ठीक है गाइस, नेविगेशनल सैटेलाइट क्या है, IRNSS, क्या है, IRNSS सैटेलाइट है। और लॉन्चर क्या है, लॉन्चर क्या है, PSLV, ठीक है गाइस, ओके। दूसरा क्या है, वेदर सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट इधर किधर है, हाँ, स्टडी एंड प्रेडिक्शन वेदर, वेदर सैटेलाइट नाम से क्या पता चल रहा है, वेदर को प्रेडिक्ट करेगा, क्या होने वाला, बारिश होगी कल, नहीं कल नहीं होगी, परसों होगी, हाँ होगी, ठीक है। तो वेदर सैटेलाइट क्या करेगा, स्टडी ऑफ वेदर करेगा। उसके बाद क्या, उसका ये क्या होता है, इनसेट, जीसेट, ठीक है। और लॉन्चर क्या है, GSLV से आपको इसको ऊपर भेजना पड़ता है, ठीक है। वेदर सैटेलाइट किससे भेजते हैं ऊपर, GSLV से, ठीक है गाइस। अब देखो, IRS लॉन्चर किसको लगता है, IRS लॉन्चर, ये देखो IRS लॉन्चर वाला, ये IRS लॉन्चर PSLV, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ का ऑब्जर्वेशन, इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है आपको, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको मैं थोड़ा बड़ा करूं आपके लिए गाइस, आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखो, मैं इधर बड़ा करता हूं, ठीक है। ये देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट देखो क्या करता है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस, ठीक है, हमने इसके पहले भी इसको देखा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से क्या है, IRS, ये याद रखना, IRS किस में यूज होता है, IRNSS किस में यूज होता है, और इनसेट, जीसेट, इनसेट, जीसेट, इनसेट, जीसेट, इन तीनों में ये यूज होता है, बाकी तीनों में अलग अलग यूज होते हैं, हाँ कि ना। मिलिट्री सैटेलाइट देखो, इधर मिलिट्री सैटेलाइट के लिए इधर खाली रखा है गाइस, क्यों, बता सकता है कोई मेरे को, मिलिट्री सैटेलाइट के लिए क्यों खाली रखा है, ये कॉन्फिडेंशियल है गाइस, ये चीजों को बताया नहीं जाता, क्यों, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो लोग क्या करेंगे, इनका यूज करके उसी ऑर्बिट में कुछ गलत चीज भेज देंगे, समझ रहे हो, जिससे कि वो हमारे मिलिट्री बेस को हार्म कर सकता है, ठीक है गाइस।
तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन किसी को बताई नहीं गई है, ठीक है, क्यों? ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, ठीक है, ओके। तो हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी देखो गाइस, इधर क्या बोल रहा है? द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अब देखो हम पहले अर्थ बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसकी कुछ रेडियस है r, ठीक है। अब मेरा सैटेलाइट किधर घूम रहा है? सैटेलाइट मेरा किधर घूम रहा है? ऐसा समझो इधर घूम रहा है, ठीक है। ये हाइट कितनी दी हुई है? 35,780, ठीक है, ये किलोमीटर इतना ऊपर हाइट है और ये हमारी रेडियस। अब देखो, अब मेरा सेंटर क्या होगा? मैं समझो यहाँ घूम रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो मेरी पूरी रेडियस हो जाएगी, हाँ कि ना, ये कैपिटल आर मैं इसको बोलूँ, अगर ये कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर बोलता हूँ मैं अर्थ ऑफ रेडियस को, ठीक है, तो इसका और ये हाइट मिला दूंगा तो मेरे को कैपिटल रेडियस मिल जाएगा, मेन रेडियस जिसके अराउंड मेरा जो सैटेलाइट है वो घूम रहा है, हाँ कि ना गाइस। तो सिंपल में क्या करूंगा, मेरे एक कैपिटल आर निकालूंगा, आर के लिए क्या करूंगा, स्मॉल आर में क्या करूंगा, मैं हाइट को प्लस कर दूंगा। मेरी स्मॉल आर क्या है? 6,400 किलोमीटर, और ये क्या है मेरा? 35,780 किलोमीटर। क्या है? 35,780 किलोमीटर। अब इसको मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, 0 8, ठीक है, 7 8 9 10 11, ये 11 आ जाएगा, ठीक है, 6 6 12, और ये दिख रहा है 42,180। इस डिस्टेंस से इस पूरे का क्या है? 42,180 किलोमीटर ऊपर मैं चल रहा हूं, ठीक है गाइस। अब देखो क्या दिया हुआ है, अब उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है? टेंजेंशियल वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी क्या दी हुई है? 3.08, ठीक है, मतलब हमको वेलोसिटी दी हुई है 3.08। हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है गाइस। अभी देखो, रेडियस पता है, वेलोसिटी पता है। अब देखो हम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये एट द एंड डिस्टेंस कितना कवर करेगा गाइस? पूरा सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, हाँ की ना, 2 पाई आर होता है। तो हम लोग सिंपल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 पाई आर से, ठीक है गाइस। 2 पाई आर से अगर आप लोग डिस्टेंस निकालोगे तो 2 पाई आर से आपको डिस्टेंस क्या मिलेगा गाइस? आपको कुछ मिलेगा अराउंड, इसके अलावा क्या मिलेगा? 26,5,000 इतना आपको डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है गाइस। आप ये सॉल्व करना, ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं मैं, आप किस तरह से कर सकते हो। सिंपल, अभी देखो गाइस, आपको क्या निकालना है? हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक। हमको सिंपल पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम निकल जाएगा। सिंपल, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये जो डिस्टेंस है 2 6 5 000, ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है? 3.08, ठीक है गाइस। देखो ये जो आर है ना, इधर कैपिटल आर रखना, टोटल आर, ठीक है। सिंपल, अभी इसको डिवाइड कर दो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, हाँ कि ना। अब इसका आंसर कितना आएगा? इसको सिंपल डिवाइड करने के बाद 8603 ऐसा इस फॉर्म में कुछ आएगा, ठीक है, 8603 8.96, ठीक है। अब ये आंसर आएगा सेकंड में। अब आप इसको आर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल, इसको किससे डिवाइड कर दो? 60 इंटू 60, इससे आपको डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आर्स मिल जाएंगे। और आर्स कितने मिलेंगे? अराउंड 23.899 आर्स मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि टाइम कितना लेगा ये? 23 घंटा, 23.5, मतलब 24, अराउंड 24 घंटे के आसपास ये टाइम लेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप सैटेलाइट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, आज का ये जो था, आज का हमारा टॉपिक क्या था? स्पेस मिशन। स्पेस मिशन से रिलेटेड हमने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया। ओके, सो अब आप देख सकते हो गाइस कि हमने क्या किया, हमारा पूरा जो सीरीज थी साइंस 1 की आज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप किसी का भी कोई भी चैप्टर अगर आपने नहीं देखा, आपका पीवाईक्यू बचा हो, तो आप वापस जाइए चैनल पे जाके देखिए। आपको सारे सब्जेक्ट्स के अभी हम लोग धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 हर एक सब्जेक्ट्स के आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, सीरीज मिलेंगी। अगर आपको उतना भी नहीं, अगर आप उतना भी कर लोगे तो आपका बहुत आगे हो जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम इजीली निकल जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। C10 एजुकेटर को फॉलो कीजिए।